कोरोना महामारी के अब अब एक और वायरस ने चीन में दस्तक दी है। HMPV वायरस। फर्स्ट HMPV केस हैज बीन डिटेक्टेड। चीन में संक्रमण काल है। HMPV वायरस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जिसका नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमोरो वायरस। इस वायरस का भारत के बेंगलुरु में भी पहला केस सामने आया है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने अपनी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है, बल्कि एक निजी अस्पताल की लैब में इस मामले की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट को प्रमाणिक मानने में कोई बाधा नहीं है और न ही इस पर शंका जाहिर करने की कोई वजह है। HMPV खास तौर पर बच्चों को ही निशाना बनाता है। सभी फ्लू में से 1% से भी कम HMPV के मामले होते हैं। इस वायरस का स्ट्रेन क्या है, ये अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस वायरस के लक्षण ज्यादातर सामान्य खांसी, जुकाम और सर्दी के जैसे होते हैं। सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों और अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। आपके और अस्पताल के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, उन्हें जानने से पहले ये जानते हैं कि वायरस काम कैसे करता है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV एक श्वसन संक्रमण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कारण बनने वाला वायरस है, जो मुख्यतः मनुष्य को प्रभावित करता है। इसे पहली बार 2001 में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन इसके लक्षण और प्रभाव लंबे समय से देखे जा रहे थे। यह वायरस पैरामॉक्सिविराडे परिवार का सदस्य है और अन्य श्वसन वायरस जैसे रेस्पिरेटरी सिंकिनशियल वायरस, RSV और इन्फ्लुएंजा वायरस से काफी मिलता जुलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या संक्रमित सतहों को छूने से फैलता है। यह खासतौर पर ठंड के मौसम में अधिक फैलता है। हल्के लक्षण सामान्य जुकाम, खांसी, बुखार और गले में खराश। गंभीर लक्षण में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सांस लेने में कठिनाई और ऑक्सीजन की कमी। छोटे बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में यह अधिक गंभीर हो सकता है। इससे कौन कौन प्रभावित होता है? बच्चे। यह बच्चों में आम है और RSV के बाद दूसरी सबसे सामान्य वजह है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। बुजुर्ग और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग जिनकी रोग निवारक क्षमता कमजोर होती है, इन समूह में संक्रमण की गंभीरता अधिक हो सकती है। स्वस्थ व्यक्ति, अधिकांश स्वस्थ लोग हल्के लक्षणों का अनुभव करते हैं और पैरासिटामोल से ही या फिर कफ सिरप से ही ठीक हो जाते हैं। इस बीमारी का पता कैसे चलता है? HMPV का पता लगाने के लिए डॉक्टर आमतौर पर लैब में टेस्ट करते हैं, जैसे स्वैब टेस्ट, नाक या गले से नमूना लेकर, PCR टेस्ट जो वायरस की मौजूदगी की पुष्टि करता है। इसका इलाज क्या है? इसका कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। HMPV के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इसके सहायक उपचार हैं बुखार और दर्द के लिए पैरासिटामोल, हाइड्रेशन और गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। इसका निवारण अच्छी स्वच्छता, हाथ धोना, मास्क पहनना और संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना ही इसके इलाज का हिस्सा है। HMPV के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, हालांकि इस पर शोध जारी है और वैज्ञानिक इसका प्रभावी टीका विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। HMPV एक आम लेकिन कभी-कभी गंभीर संक्रमण है, जो विशेष रूप से छोटे बच्चों और कमजोर समूह को प्रभावित कर सकता है, जिसकी पहचान और समय पर इलाज बीमारी की गंभीरता को कम करने में मदद कर सकता है। HMPV जैसे वायरसों के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण उपायों का पालन करना आवश्यक है। अगर लक्षण गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। अब दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन मामलों से निपटने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एक सूचना के अनुसार हेल्थ सर्विस की जनरल डायरेक्टर वंदना बग्गा ने कल मुख्य जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें सांस से जुड़ी समस्याओं से निपटने के बारे में चर्चा की गई। अस्पतालों और लैब को निर्देश दिए गए हैं कि वह तुरंत इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से संबंधित मामलों की जानकारी तुरंत IHIP पोर्टल पर यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल पर साझा करें। संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल और सावधानी बरतने को कहा गया है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि सटीक निगरानी रखने के लिए SARI मामलों और लैब की ओर से कंफर्म किए हुए इन्फ्लुएंजा मामलों का उचित रिकॉर्ड सुरक्षित किया जाए। हल्के मामलों के साथ साथ गंभीर मामलों को भी ध्यान में रखते हुए पैरासिटामोल और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर
ध्यान दिया जाना चाहिए। खांसी की रोकथाम वाली सिरप का भी प्रबंध सही करने को कहा गया है। सीडीसी के अनुसार HMPV कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि है 2000 से ही डिटेक्ट किया जा चुका है। एक एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ सर्वे से पता चला है कि यह वायरस 1958 से ही मौजूद है। चीन में HMPV के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही कह दिया है कि भारत स्थिति से परिचित है, गंभीरता से इस पर नजर बनाए हुए है और इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही WHO से भी समय रहते इसके बारे में जानकारी और अपडेट साझा करने को कहा गया है। HMPV की जांच करने वाली लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और पूरे साल भर ICMR HMPV मामलों की निगरानी में तैनात रहेगी। IMA की केरल इकाई के अनुसंधान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि वायरस कोविड-19 की तरह घातक या जानलेवा नहीं है। हाँ, पर यह कुछ मरीजों में संक्रमण का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में HMPV साधारण सी बात है और लगभग सभी बच्चे 4 से 5 साल की उम्र तक इससे संक्रमित हो ही जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV ज्यादातर लोगों में साधारण लक्षण पैदा करेगा और सही दवाओं और सही सावधानियों से मरीज जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।